अहम खबर है, मुल्तान में पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है। साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर डोगर को उनके डेरे से हिरासत में लिया गया है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव का इल्जाम है। मुल्तान में पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है। साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उमैर अली खान से मजीद अपडेट्स लेंगे। उमैर, इस गिरफ्तारी से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, अब से कुछ देर पहले मलिक आमिर डोगर जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे एमए 155 की सीट के लिए, जहां पर नून लीग के भी कारकुनान वहां पर मौजूद थे और नून लीग के तारिक रशीद जो हैं वो भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे। दोनों कारकुनान पार्टी के आमने सामने हुए तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर ही झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर हमला किया गया डंडों से, पत्थरों से, और जिससे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के शीशे टूट गए। पुलिस हरकत में आई, सीपीओ मुल्तान वहां मौके पर पहुंचा और उसके बाद पुलिस की कार्रवाइयां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। पुलिस की भारी नफरी ने मलिक आमिर डोगर के डेरे पर इस वक्त छापा मारा और मलिक आमिर डोगर जो कि साबिक एमएनए है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन समेत 12 से ज्यादा कारकुनान जो हैं वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाने मुंतकिल कर दिए हैं। जी ठीक है उमैर, अपडेट कीजिएगा। आपने बताया कि आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है, कहाँ मुंतकिल किया गया है, इन्हें कुछ बताया जा रहा है? जी, अभी फिलहाल पुलिस जो है इनको गाड़ियों में बिठाकर यहाँ से रवाना हुई है और यही कहा जा रहा है कि इनको पहले थाने मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि अभी कारकुनान को मुस्तइल हैं और उनको मुंतशिर करने की वजह से जगह जो है वो अभी नहीं बताई गई है, लेकिन पुलिस हिरासत में लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है। जी ठीक है, अपडेट कीजिएगा, क्या कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किया गया है? और साथ ही ये भी बताइएगा उमैर के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो झगड़ा हुआ था उसमें कितने अफराद जख्मी हुए हैं? जी, सीपीओ मुल्तान जो कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने जो है वो दरखास्त मुकदमे के लिए मौसूल नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अमला है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो भी तोड़ फोड़ में मुलव्विस है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ पुलिस में जो है वो एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी, जिस पर पुलिस हरकत में आई है। और जख्मियों की बात करें तो गमले लगने से और पत्थर लगने से नून लीग के भी तकरीबन 4 और तहरीक इंसाफ के भी 3 से 4 कारकुनान के जख्मी होने की इत्तलात मिली है। जी ठीक है उमैर, बताइएगा, आपने बताया कि आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा गया है, 12 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पीटीआई के क्या जो दीगर मकामी रहनुमा है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है? जी, अभी तक मलिक आमिर डोगर ही जो रहनुमा है मुल्तान से, उनको हिरासत में लिया गया और उनके समेत 12 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन दीगर जो बड़े रहनुमा हैं जैसे जैन कुरैशी और नदीम कुरैशी वो वहां पर मौजूद नहीं थे। मलिक आमिर डोगर के ही डेरे पर अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है। जी ठीक है, उमैर अली खान अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है। साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर डोगर को उनके डेरे से हिरासत में लिया गया है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव का इल्जाम है। मुल्तान में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है और आमिर डोगर जो कि साबिक एमएनए हैं उन समेत 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। उमैर, बताइएगा जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए कि मजमूई तौर पर कितने जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है इस कार्रवाई में? मुल्तान में पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है। आमिर डोगर जो कि साबिक एमएनए हैं उन समेत 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर डोगर को उनके डेरे से हिरासत में लिया गया है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव का इल्जाम है। मुल्तान में पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है। आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। उमैर अली खान से राब्ता बहाल हुआ है। उमैर, अपडेट कीजिएगा एक बार फिर से। जी, मलिक आमिर डोगर के डेरे पर पुलिस की जो भारी नफरी है वो पहुंची है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो दफ्तर है उस पर पथराव हुआ था, शीशे टूटे हैं, जिस पर पुलिस अब हरकत में आई है और पुलिस का ये कहना है कि बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जो भी कारकुनान, बेशक वो नून लीग से हो या तहरीक इंसाफ से, जो भी कारकुनान तोड़ फोड़ में मुलव्विस पाए गए थे उनके खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी और उनको हिरासत में लिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी यही मौक़िफ़ सुनने में आया। जब इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उनका भी यही कहना था कि जो भी यहाँ पर कारकुनान मौजूद थे जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, दफ्तर को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को दरख्वास्त भी इस हवाले से दी गई है, जिस पर जो है पुलिस अब हरकत में आई है। और तहरीक इंसाफ के जो साबिक MNA है, जो कि अब NA 155 की सीट पे जो ज़मीनी इंतखाबात 16 मार्च को जिसकी पोलिंग होनी है उसके हवाले से कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे कारकुनान के साथ, जब वहां पर झगड़ा हुआ उन्हीं को जो है वो हिरासत में लिया गया और उनके साथ 12 से ज्यादा कारकुनान भी हिरासत में लिए गए हैं। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा, पुलिस का इस बारे में कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? जी, CPO मुल्तान मौके पर पहुंचे थे। भारी पुलिस की नफरी वहां पर मौके पर पहुंची थी, जिससे पहले ही जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के वो वहां से चले गए थे, लेकिन नून लीग के कारकुनान वहां पर मौजूद थे। पुलिस को देखकर तमाम कारकुनान वहां से जो है वो मुंतशिर हो गए थे। CPO मुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि जैसे ही इत्तला मिली है तो पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुंची है और झगड़ा जिस टाइम हुआ उस वक्त पुलिस की नफरी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में इतनी मौजूद नहीं थी जो कि इस झगड़े को रोक सकती। कारकुनान की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद थी। CPO मुल्तान ने ये भी एक मौका अख्तियार किया कि PSL की वजह से नफरी जो है वो स्टेडियम की तरफ थी और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में इतनी नफरी मौजूद नहीं थी कि मौके पर ही कारकुनान का झगड़ा कंट्रोल कर सकें। ठीक है उमैर, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनका इस गिरफ्तारी पे कोई रद्द अमल सामने आया है? जी, अभी गिरफ्तारी जो है जैसे ही अमल में लाई गई है, इस वक्त मलिक आमिर डोगर के डेरे पर यह कार्रवाई हुई है तो वहां पर मलिक आमिर डोगर ही अपने कारकुनान के साथ मौजूद थे, लेकिन दीगर जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जैसे कि जैन कुरैशी या नदीम कुरैशी, अख्तर मलिक, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो शाह महमूद कुरैशी भी मुल्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हुई है तो अब मौक़िफ़ जो है वो सामने आ सकेगा। मुल्तान में पुलिस ने PTI रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है। आमिर डोगर साबिक MNA हैं, उन समेत 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है और PTI के जो रहनुमा है आमिर डोगर, उनको उनके डेरे से हिरासत में लिया गया है। PTI रहनुमा आमिर डोगर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पथराव और तोड़फोड़ का इल्ज़ाम है। मुल्तान में पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। PTI रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है और वहां से PTI रहनुमा आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब से कुछ ही देर कबल PTI रहनुमा आमिर डोगर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर तोड़ फोड़ और पथराव का इल्ज़ाम था। मुल्तान में पुलिस ने PTI रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है और साबिक MNA समेत 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। उमैर अली खान से मजीद अपडेट्स लेंगे। उमैर, अभी कोई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है? बताया जा रहा है कि आमिर डोगर को कहाँ मुंतकिल किया गया है? जी, अभी आपसे 5 से 10 मिनट जो कबल जो है वो पुलिस की नफरी यहाँ से रवाना हुई है मलिक आमिर डोगर के डेरे से और उनको गाड़ी में बिठाकर जो है वहां से लेकर जाया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद डेरे पर मौजूद थी जो कि पुलिस को गिरफ्तारी से रोकना चाह रही थी। नारेबाजी की गई है कारकुनान की जानिब से, लेकिन पुलिस जो है इस वक्त मलिक आमिर डोगर को डेरे से लेकर रवाना हुई है, जिस पर उन्होंने अभी जगह का जो है वो नहीं बताया कि कहाँ पर मुंतकिल किया गया, क्योंकि कारकुनान की बड़ी तादाद थी जो कि मुश्तइल हुई हुई थी। इस वजह से बगैर कुछ बताए जो है वो कारकुनान से आमिर डोगर को लेकर गिरफ्तार करके पुलिस वहां से रवाना हो चुकी है। ठीक है, तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उसकी जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है इस गिरफ्तारी पर? जी, तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो अपना लायामल जो है वो अख्तियार कर रही है, उनकी मशावरत चल रही है। कारकुनान को जमा होने के जो है हिदायत मिलने शुरू हो चुकी हैं। कारकुनान का ये कहना है कि किसी भी इंतकामी कार्रवाई का जो है वो हिस्सा बनने अपने लीडरान को नहीं बनने दिया जाएगा। जी ठीक है, मुल्तान में पुलिस ने PTI रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है। आमिर डोगर साबिक MNA हैं, उन समेत 12 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कार्रवाई आमिर डोगर के डेरे पर की गई है, जहां से आमिर डोगर समेत दीगर कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया है। कारकुनान इस वक्त मुश्तइल दिखाई देते हैं अपने रहनुमा की गिरफ्तारी पर। मुल्तान में पुलिस ने PTI रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है और आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। आमिर डोगर को उनके डेरे से हिरासत में लिया गया है। PTI रहनुमा आमिर डोगर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव का इल्ज़ाम है। एक बार फिर से बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमैर अली खान से। उमैर, बताइएगा, गिरफ्तारी हो गई है, किसी किस्म का मुकदमा भी दर्ज किया गया है आमिर डोगर पर?
जी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी पुलिस यहाँ से लेकर रवाना हुई है। अभी मुकदमा जो है वो पुलिस की जानिब से नहीं बताया जा रहा कि मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि दरखास्त सीपीओ की जानिब से एक आ गया था कि दरखास्त अभी तक मौसूल नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं उनके बयान के बाद, उनकी कॉल के बाद जो है वो पुलिस हरकत में आई है, और उसके बाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के जो साबिक एमएनए हैं उनके डेरे पर जाकर ये कार्रवाई की और उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, और पुलिस ने इस बारे में कोई मौक़िफ़ जाहिर किया अपना? जी पुलिस का यही कहना है कि जो भी कारकुनान मुलविस पाए जाएंगे, चाहे वो नून लीग से हों या तहरीक इंसाफ के, जो भी फुटेज के अंदर नजर आएंगे तोड़ फोड़ करते और एक दूसरे पर हमला करते, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मुल्तान से हमें उमैर अली खान अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 15 कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। मुल्तान में आज कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मैदान जंग बन गया था। पुलिस ने हंगामा आराई के इल्ज़ाम में पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। सिटी पुलिस अफसर राना मंसूर के मुताबिक छापे के दौरान पीटीआई के 10 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया गया है, और उन्होंने कहा है कि हिरासत में लिए गए कारकुनों पर इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई का इल्ज़ाम है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त के बाद सीसीटीवी की मदद से मज़ीद मुल्ज़िमान की शनाख्त की जा रही है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने भी कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी देने पर इसरार किया और कहा कि कारकुनों को हिरासत में लिया है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। दूसरी जानिब पुलिस ने मलिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी की तरदीद की है और कहा है कि मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मलिक आमिर डोगर खुद कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देने आए हैं। मुल्तान में पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। मुल्तान में आज कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मैदान जंग बन गया था, और पुलिस ने हंगामा आराई के इल्ज़ाम में पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि सिटी पुलिस अफसर राना मंसूर का ये बताना है कि छापे के दौरान पीटीआई के 10 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा है कि हिरासत में लिए गए कारकुनों पर इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई का इल्ज़ाम है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स देंगे। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज आमिर डोगर साहब के डेरे पर छापा मारा गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, क्या कहेंगे आप इस गिरफ्तारी पर? जी, एक तो मैं आमिर डोगर की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूँ, और दूसरा ये जो हुकूमत है मोहसिन नकवी की, ये अपनी वफादारी साबित करने के लिए शहबाज शरीफ को बार बार बताने के लिए कि मैं हमजा शहबाज से भी ज्यादा आपका वफादार हूँ, एक हद क्रॉस कर रही है। और इस वक्त ये कथित तौर के ऊपर भी निगरान हुकूमत नहीं लगती, क्योंकि जो मिनिमम गैर जानबदारी है वो भी हमें नजर नहीं आ रही है इस हुकूमत में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हिरासत में लिया जा रहा है, हम तो वैसे जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं, तो आमिर डोगर की गिरफ्तारी जो है तो इसी जेल भरो तहरीक का हिस्सा ही समझी जाएगी, और इंशाअल्लाह बाकी हजारों कारकुन भी जो हैं वो गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का और मौजूदा निगरान हुकूमत का जो किरदार है वो इंतहाई भयानक है, और इसको फरामोश करना मुश्किल होगा। ठीक है फवाद चौधरी साहब, आप समझते हैं अभी एक गिरफ्तारी हुई है आमिर डोगर साहब की, दीगर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, और उस पर आप लोगों का अगला लाहेअमल क्या होगा? हम तो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, और जेल भरो तहरीक जो है वही हमारा लाएअमल है, और तमाम कारकुनान तैयार हैं, हजारों की तादाद में कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा है और साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई आमिर डोगर के डेरे पर की गई है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव और तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। आपको ये भी बताते चलें कि मुल्तान में पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 कारकुनान को हिरासत में ले लिया है।
ملتان میں آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکنان میں جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن کا آفس میدان جنگ بن گیا تھا۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں پی ٹی آئی کے رہنما عامر ڈوگر کے ڈیرے پر چھاپہ مار کر 10 سے زائد کارکنان کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ سٹی پولیس افسر رانا منصور کے مطابق چھاپے کے دوران پی ٹی آئی کے 10 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حراست میں لیے گئے کارکنوں پر الیکشن کمیشن میں ہنگامہ آرائی کا الزام ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے درخواست کے بعد سی سی ٹی وی کی مدد سے مزید ملزمان کی شناخت بھی کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے بھی کارکنوں کے ہمراہ گرفتاری دینے پر اصرار کیا اور کہا کہ کارکنوں کو حراست میں لیا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ دوسری جانب پولیس نے ملک عامر ڈوگر کی گرفتاری کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ملک عامر ڈوگر کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک عامر ڈوگر خود کارکنوں کے ساتھ گرفتاری دینے آئے ہیں۔ ملتان میں پولیس نے الیکشن کمیشن میں ہنگامہ آرائی کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کے ڈیرے پر چھاپہ مارا ہے اور 10 کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملتان میں آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکنان میں جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن کا آفس میدان جنگ بن گیا تھا۔ کارکنان کی جانب سے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا جاتا رہا۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں پی ٹی آئی کے رہنما عامر ڈوگر کے ڈیرے پر چھاپہ مار کر 10 کارکنوں کو حراست میں لے لیا، جبکہ سٹی پولیس افسر رانا منصور کا یہ موقف ہے کہ اس چھاپے کے دوران پی ٹی آئی کے 10 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حراست میں لیے گئے کارکنوں پر الیکشن کمیشن میں ہنگامہ آرائی کا الزام ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے درخواست کے بعد سی سی ٹی وی کی مدد سے مزید ملزمان کی شناخت بھی کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے بھی کارکنوں کے ہمراہ گرفتاری دینے پر اصرار کیا اور کہا کہ کارکنوں کو حراست میں لیا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے، عمیر علی خان ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا، اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکی ہے؟ جی، اس وقت تازہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں اب جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ڈیرہ ڈے چوک پر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان جو کہ اس وقت ڈیرے پر موجود تھے اور اس کے علاوہ جو شہر میں اس وقت منتشر ہو چکے تھے، ان کو بھی کال کر کے ڈیرہ ڈے پہ جمع ہونے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا گیا ہے، جس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں اس گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب وہاں پر جو الیکشن کمیشن میں جھگڑا ہوا وہ نون لیگ کی جانب سے ہوا، جبکہ نون لیگ کے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان تیاری سے آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا اور الیکشن کمیشن کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد اب پولیس حرکت میں آئی اور تحریک انصاف کے سابق ایم این اے ملک عامر ڈوگر کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 12 سے زائد کارکنان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے وہ بھی ان کے ڈیرے سے گرفتار کیے گئے۔ جی ٹھیک ہے عمیر، بتائیے گا اس وقت علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، کارکنان مشتعل تو نہیں ہے، مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہے؟ جی، کارکنان میں کافی غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اور کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے لیڈر کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور جب تک ملک عامر ڈوگر کو رہا نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف نے اپنے سٹی کے اندر تمام کارکنان کو فوری طور پر ڈیرہ ڈا چوک پر پہنچنے کی کال دی ہے تاکہ ایک بڑا پاور شو کیا جا سکے اور اپنے جو ان کے جو لیڈر ہیں ملک عامر ڈوگر ان کو رہا کروایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، اور کچھ پتہ چل سکا ہے گرفتاری کے بعد کہ انہیں کہاں پر منتقل کیا گیا ہے؟ جی، پولیس ذرائع سے یہی معلوم ہوا ہے کہ ان کو پولیس تھانہ کینٹ میں جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پر کارکنان سمیت ان کو وہیں پر رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ ایس پی کینٹ جو تھے قاضی علی وہ بھی وہاں پر موقع پر موجود تھے، جو کہ ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر تھانہ کینٹ لے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عمیر علی خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملتان میں پولیس نے پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کے ڈیرے پر چھاپہ مارا ہے اور ان سمیت 12 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملتان میں آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکنان میں جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن کا آفس میدان جنگ بن گیا تھا۔ ملتان میں پولیس نے الیکشن کمیشن میں ہنگامہ آرائی کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کے ڈیرے پر چھاپہ مار کر 10 کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔
पुलिस ने हंगामा आराई के इल्जाम में पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 कारकुनों को हिरासत में लिया। सिटी पुलिस अफसर राना मंसूर के मुताबिक छापे के दौरान पीटीआई के 10 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए कारकुनों पर इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई का इल्ज़ाम है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त के बाद सीसीटीवी की मदद से मजीद मुल्ज़िमान की शनाख्त की जा रही है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने भी कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी देने पर इसरार किया और कहा कि कारकुनों को हिरासत में लिया है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। दूसरी जानिब पुलिस ने मलिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी की तरदीद की है और कहा है कि मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुल्तान में पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। मुल्तान में पुलिस की जानिब से आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारा गया और साबिक एमएनए मलिक आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। अब से कुछ ही देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अब तक न्यूज़ से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि मोहसिन नकवी जो कि निगरां वज़ीर आला हैं वो ये बता रहे हैं शहबाज शरीफ को कि हमजा शहबाज से भी ज़्यादा मैं आपका वफादार हूँ। उन्होंने कहा कि अब हम पहले ही जेल भरो तहरीक की कॉल दे चुके हैं, इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों से हम डरने वाले नहीं हैं। पीटीआई रहनुमा मलिक आमिर डोगर समेत 12 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। आमिर डोगर को उनके डेरे से हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई अब से कुछ ही देर कबल की गई है। मुल्तान में पुलिस की जानिब से पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर ये कार्रवाई की गई है और आमिर डोगर साबिक एमएनए हैं, उन समेत 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पथराव और तोड़फोड़ का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुल्तान में पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा है कि आमिर डोगर और उनके कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। आमिर डोगर की खुद गिरफ्तारी देने पर तबसरा नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि आमिर डोगर की खुद गिरफ्तारी देने पर तबसरा नहीं करूँगा। पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। मुल्तान में पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आमिर डोगर की गिरफ्तारी के हक़ाइक़ मेरे सामने नहीं हैं। आमिर डोगर और कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना है कि आमिर डोगर की खुद गिरफ्तारी देने पर तबसरा नहीं कर सकता। मुल्तान में पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। फवाद चौधरी का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अजीब व गरीब माहौल पैदा किया जा रहा है।